हाँ भाई, मेरे प्यारे जानू जर्मन्स, क्या हाल है? अरे 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 अरे, परेशानी है, टेंशन है, एंग्जाइटी हो रही है संडे के मैच को लेकर। गला खुश्क, आंखें खुश्क, मुंह खुश्क, समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही होता है, मैच ही ऐसा है और हाइप जो बनी हुई है वो अलग से। सो वेलकम टू द बिगेस्ट, द मोस्ट क्रिटिकल, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीव्यू ऑफ द होल एशिया कप, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप फाइनल। सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की ना कोई राइवलरी नहीं रही। सूर्या भाऊ, बाहर जाकर देखें, सोशल मीडिया पे देखें, आपको पता चलेगा। यहाँ सिनेमाज में ये मैच दिखाया जा रहा है, आपके मुल्क में जहाँ पर बायकॉट का पूरा वो एक चला, वहाँ सिनेमाज में ये मैच दिखाया जा रहा है 100+ स्क्रीन्स के ऊपर। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान की पिक्चर इतने बड़े नंबर में स्क्रीन्स पर लगती है। सोशल मीडिया उठाकर देखें, दुबई में स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उनका तो लेना देना ही नहीं है टेक्निकली, वहाँ भी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। पाकिस्तान में लगी हुई हैं, इंडिया में जगह जगह लगी होंगी। राइवलरी है सूर्या भाऊ, राइवलरी है। 41 साल की तारीख में, 41 साल की तारीख में एशिया कप की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डिस्पाइट के नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिसमें पाकिस्तान की टीम तगड़ी एशिया कप में गई, इंडिया की टीम तगड़ी एशिया कप में गई। बांग्लादेश उस टाइम डेवलप कर रहा था इन क्रिकेटिंग टर्म्स। श्रीलंका वॉज अ गुड साइड, बट सम हाउ दी अदर 41 साल की एशिया कप की तारीख में आपका और हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ फाइनल में। ये 41 साल की तारीख में पहली मर्तबा है कि एशिया कप के फाइनल में यू विल सी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तीसरा मैच है ये एशिया कप का दोनों टीम्स के बीच में। इट्स नॉट लाइक अ बायलैटरल सीरीज, ठीक है, बायलैटरल सीरीज नहीं है, बट इन 3 मैचेस ने जो डिलीवर कर दिया ना, तो वो आप कह लें कि वो बायलैटरल सीरीज ही है। मतलब कहाँ देखते हैं आप पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैच इकट्ठे, कहीं नहीं होते। इन रिसेंट टाइम्स भी आपको याद नहीं आएंगे, बायलैटरल सीरीज ही है और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एशिया कप में इस दफ़ा हो गया। 2023 में भी पीपल वर सीइंग कि पाकिस्तान इंडिया के 3 एक मैच हो जाएंगे, एशिया कप में नहीं हो सके थे। पहला वाइट वॉश हो गया, दूसरा टीम इंडिया जीत गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान फाइनल में नहीं आ सका, श्रीलंका आ गया, डन एंड डस्टेड। अब पाकिस्तान जीत कर आया है एशिया कप के फाइनल में, इंडिया अनबीटन आया है। पाकिस्तान सिर्फ हारा है तो इंडिया से आ रहा है 2 मैचेस, इसके अलावा पाकिस्तान किसी और टीम से नहीं आ रहा इस पूरे एशिया कप ने। पाकिस्तान ने पिछले 2 मैच बहुत अंडर प्रेशर खेले हैं, बहुत अंडर प्रेशर, अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश। इंडिया के लिए उनके कुछ मैचेस दे वर टाइट, बट इवेंचुअली ग्रुप स्टेज में अनबीटन प्लस सुपर 4 में अनबीटन। मेरे पास फलंदा पड़ा हुआ है जो मैंने प्रीव्यू के लिए डाटा निकाला है। सबसे पहले तो इस फाइनल में ना हर वो मसाला है, हर वो स्पाइस है गुरु जो इस फाइनल को तीखा बनाएगा। और ये फाइनल तीखा होगा, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, ये मेरी बात नोट कर ले, ये फाइनल तीखा होगा। इस फाइनल से पहले जो जो कुछ हुआ वह भूल शूल कोई चक्कर नहीं है। इवन के मैच फी, इवन के मैच का बैन, आई एम टेलिंग यू, एटलीस्ट ऑन द पाकिस्तान साइड दे आर सेइंग के एफ इट, जो मर्जी लग जाए, लेकिन भाई साहब वी विल गो हार्ड। सबसे पहले नो हैंडशेक गेट हुआ पहले मैच के बाद, बायकॉट की कंट्रोवर्सी चली थ्रू आउट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, वो एक अलग हाइप बनी। इस मैच मतलब एशिया कप से पहले आपने देखा मीडिया पर आया बायकॉट, सोशल मीडिया पर बायकॉट, ऑल दैट, बीसीसीआई को रगड़ा लगा, इंडियन प्लेयर्स को रगड़ा लगा, बट सम हाउ दी अदर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ कोई नहीं गया, वो बच गए और वो बच जाते हैं। दे हैव दैट गुड स्ट्रेटजी व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया, ठीक है ना, वो अपनी तरफ नहीं आने देते, वो गुमन गुमेरियों में ना फंसा लेते हैं। एंड दैट आई वुड से इज़ वन हेल ऑफ अ पॉलिटिकल मूव टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? नो हैंडशेक के बाद पायक्रॉफ्ट वाला इंसिडेंट हुआ, फिर पीसीबी के बायकॉट की थ्रेट आई, ठीक है, फिर उसके बाद पायक्रॉफ्ट की अपॉलॉजी की वो जो वीडियो आई उसमें आईसीसी पीसीबी एक दूसरे के आमने सामने हो गए, वो एक अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पायकॉट वाले की चली वाकये की चली
नो हैंडशेक एंड टाइम पर जो उसने सलमान अली आगा को बताया राइट बिफोर द टॉस, उस पर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा वो कंक्लूड हुई तो कम्स आईसीसी वर्सेस पीसीबी के आपने वो वीडियो कैसे रिलीज़ कर दी, आपने वो वीडियो मीडिया में कैसे दे दी, आईसीसी उस पर नाराज़ तो आईसीसी वर्सेस पीसीबी भी हो गया। अच्छा फिर उसमें ये सब पहली गेम के बाद हुआ, फिर दूसरा मैच आया, उसमें हमने देखा कि पर्सनल लेवल पर टेम्पर्स फ्लेयर करके पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों के, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हार्दिक पांड्या, मतलब हार्दिक पांड्या सेड बीएसडी के नहीं सॉरी बीकेएल टू फरहान ने उसे कहा चल निकल यहाँ से। देन अभिषेक और शाहीन का हुआ, हारिस रऊफ और अभिषेक का हुआ, हारिस रऊफ और इंडियन क्रिकेट फैंस का हुआ। इट वाज एब्सोल्यूट कार्नेज थी वो, वहाँ क्लियर कट पता चल गया था कि मामला यहाँ पर पर्सनल लेवल पर जाकर हिट हो गया है। हारिस रऊफ वाज अनस्टॉपेबल इन दैट गेम। एक तो बॉलिंग तो उसने तगड़ी की, उसकी पेस वाज ऑन दी हाई साइड, उसका तो ओरा ही डिफरेंट था। आई स्वेयर टू गॉड आई हैव नॉट सीन हारिस रऊफ लाइक दिस। इस हारिस रऊफ को मैं नहीं जानता, ये जो हारिस रऊफ था इसे मैं नहीं जानता ऑनेस्टली। ये कोई और ही हारिस रऊफ है जो मैंने इंडिया के अगेंस्ट सेकंड मैच में देखा, और मुझे लगता है कि मैं इंडिया के अगेंस्ट इस फाइनल में भी इसी हारिस रऊफ को देखने वाला हूँ। दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई परसीव, दिस इज़ व्हाट न्यूज़ आर कमिंग टू मी। ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद फिर हियरिंग होती है, फिर आईसीसी रगड़ा लगाता है कि यार ये ज़्यादा हो रहा है। सूर्या कुमार यादव को 30% मैच फी फाइन, हारिस रऊफ 30% मैच फी फाइन, फरहान की हियरिंग होती है, फरहान को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है कि ओके फाइन, उसको छोड़ दिया जाता है, दो को जिसे कहते हैं फाइन्स होते हैं, हारिस रऊफ एंड सूर्या कुमार यादव को। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, ये फाइन शाइन दोबारा भी हो जाए उनको परवाह नहीं है, उनको मैच बैन का परवाह नहीं है। एटलीस्ट ऑन द पाकिस्तान साइड दे डोंट हैव दैट। ये है इस मैच से पहले की कहानियां जो अब तक हो चुकी हैं। अब इस मैच में बनेगी दास्तान इन कहानियों से। अब पाकिस्तान को करना क्या है? पाकिस्तान को सर सबसे पहले दे नीड अ बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन व्हेन इट कम्स टू देयर बैटिंग। ठीक है, और उसमें स्पेशली पावर प्ले में वो क्या करते हैं और प्लस वो मिडल ओवर्स में क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इन दो जगहों पर फंस रही है, स्पेशली मिडल ओवर्स में। मैं आपको स्टैट्स के साथ साथ बताता हूँ। पहले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग पावर प्ले के बाद अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट अ वेरी डिसिप्लिन्ड स्पिन बॉलिंग अटैक, राइट आफ्टर पावर प्ले सिर्फ 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन कर पाती है। नाउ दिस इज नोज डाइव कि यार पावर प्ले के फौरन बाद 4 ओवरों में सिर्फ 7 रन। I know Kuldeep is brilliant, I know Varun is brilliant, but you have to do something ना जानी। सिंगल डबल्स नहीं, बाउंड्री लग रही है उनको, गिव देम रिस्पेक्ट। बट सबको रिस्पेक्ट आप दे नहीं सकते। सबको रिस्पेक्ट देंगे तो एंड पर स्कोर कार्ड के ऊपर क्या लिख देंगे कि हमने टोटल नंबर ऑफ रन्स हमने इज्जत दी हैं, ये तो नहीं लिखेंगे। तो स्कोर कार्ड के ऊपर कुछ तो रन्स चाहिए ना, तो वो फिर अगर आप उन्हें इज्जत ही देते रहे तो स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ तो लिखा आएगा कि हमने सिर्फ इज्जत दी या 100 रन। एक चीज़। अच्छा, सेकंड मैच में आपने मिडल ओवर्स में स्पिनर्स को ठीक खेला। आपने जब मिडल ओवर्स में आपने सेकंड गेम में 36 रन बनाए अगेंस्ट स्पिनर्स, विच वाज नॉट बैड एट ऑल। प्रॉब्लम इस कि जब साइम की विकेट गिरती है उसके बाद अगले 7 ओवर्स में आपने सिर्फ 38 रन बनाए, और उस टाइम पीरियड में 10 से 17 ओवर्स का ये जो टाइम पीरियड है उसमें आपके 38 रन लोएस्ट है बाई एनी टीम इन एशिया कप। तो मिडल ओवर्स में आप फंस रहे हैं। ये आप स्पिनर्स को अच्छा खेल गए, लेकिन आपकी एक बैटिंग भी टैक्टिकल मूव आपके अगेंस्ट चली गई। तलत और सलमान अली आगा का आना वो ब्लंडर हो गया आपसे। यू शुड हैव गिवन नवाज, शाहीन। मैं पर्सनली मैं शाहीन को भेज देता, द काइंड ऑफ बैटिंग ही इज डूइंग, मैं शाहीन के ऊपर चांस ले लेता हुसैन तलत की जगह, बट नेवर माइंड, वो हो चुका। तो आपको मिडल ओवर्स में ना या तो स्पिनर्स तंग कर रहे हैं, अगर आप स्पिनर्स को मैनेज कर लेते हैं तो फिर आपको ना थोड़ा सा ये भी देखना है कि किसको बैटिंग पर भेजना है। अगर आपके पास विकेट इन हैंड्स है, नंबर 8 तक बैटिंग क्यों रखी हुई है फिर सरकार, इट मैटर्स ना। अच्छा, ये जो आपके 7 ओवर्स में 38 रन थे ना, इससे हुआ ये कि आपका जो टोटल था ना वो 20 से 30 रन शॉर्ट हो गया दूसरे मैच में। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने दूसरे मैच में 20 से 30 रन और किए होते, यू वुड हैव स्कोर्ड लाइक 190 200। तो जब टीम इंडिया बैटिंग करने आती तो उसके ऊपर एक डिफरेंट प्रेशर होता।
वो एक अलग बात है कि मेरे इंडियन दोस्त कहते हैं कि नहीं यार फारूक भाई वी वुड हैव चेज 200 एज वेल, वो कह सकते हैं क्योंकि अब रिजल्ट हो चुका है। बट व्हेन आपने स्कोर बोर्ड पे 200 लगाया हुआ है और टीम चेजिंग बैटिंग करने आ रही है, 200 का प्रेशर अलग होता है और 170 का अलग है, स्पेशली ऑन अ बैटिंग विकेट, नोइंग द फैक्ट कि हमारे पास एक 25 साल की बेजलिका है। सीरियसली दैट गाय इज अ फ्रीक यार, वो वाकई में बसलिका है। ये ना ऑटोमन्स के पास ना एक तोप थी, उसका नाम था, एंड वो बड़ी ह्यूज तोप थी। अबे उसी से तो उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल गिराया था, बसलिका उसका नाम था, ठीक है। तो वो इनकी बसलिका जो है ना अभिषेक शर्मा है। अच्छा, एक चीज़ जो पाकिस्तान के फेवर में जाती है, पाकिस्तान जो है ना इंडियन बैटिंग लाइनअप के डीप नहीं अभी तक गया दोनों मैचेस में। आप अगर देखें ना तो दूसरा मैच इन टर्म्स ऑफ बॉल्स आपको क्लोज नजर आता है। मेरा ख्याल है कोई 6-7 गेंदें रह गई थी, टीम इंडिया जीता है। पहले मैच में इट वाज लाइक 24-25 बॉल्स। तो वो जो वन साइडेड मारने वाला चक्कर है ना, वो इन टर्म्स ऑफ विकेट्स तो आपको नजर आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान पुअर बैटिंग आपको नजर आ जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ बॉल्स लेफ्ट, वहां पर यू कुड इजीली सी कि बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं नंबर ऑफ बॉल्स नहीं है। तो इंडिया को टाइम लगा है आपके अगेंस्ट भी रन चेज करने में, डिस्पाइट कि आपने एक मैच में 125-30 किए और एक मैच में 170 किए थे। 170 में तो एक ही ओवर की गेम रह गई थी पीछे, कीप इन माइंड। अच्छा, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो ही बेसिकली डैमेज कर रहा है। उनका जो मिडल ऑर्डर है वो पाकिस्तान की बॉलिंग के उस तरीके से सामने नहीं आया। इंडिया के मिडल ऑर्डर ने स्कोर्स किए हैं, मैं ये नहीं कहता स्कोर्स नहीं किए, उन्होंने ऑन एंड ऑफ स्कोर्स किए हैं, बट कीप इन माइंड कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर्स नहीं किए। आप जाकर चेक कर सकते हैं, उतनी रेगुलर नहीं खेले और उतने स्कोर्स नहीं किए। एक चीज़, इंडिया का मिडल और लोअर मिडल ऑर्डर एक और मेजर फैक्टर है। इंडिया का मिडल और लोअर मिडल ऑर्डर ये उतना एक्सप्लोसिवली नहीं खेल रहा जितना एक्सप्लोसिवली उनका टॉप ऑर्डर खेल रहा है। एक और मेजर फैक्टर जो कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को टारगेट करना है कि इनका टॉप ऑर्डर बहुत एक्सप्लोसिव है, देयर इज नो डाउट। इनके मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर ने पूरे एशिया कप में वो एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं की, ठीक है। इंडिया को सुपर 4 में इंडिया ने 3 मैच खेले हैं। इंडिया तीनों मैचेस में, ठीक है, स्लो डाउन हुआ है वंस इनका टॉप ऑर्डर आउट हुआ है। तीनों मैचेस वर्सेस पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तीनों मैचेस उठाकर देख लें, आपको क्लियर कट नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ रन्स के टॉप ऑर्डर के आउट होने के बाद इंडियन बैटिंग लाइनअप स्लो हुई है। मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर उनका स्लो हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश के अगेंस्ट मैं आपको बताता हूं, 9 ओवरों में 56 रन किए हैं उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट, ठीक है। और उनका सिर्फ एक बैटर इस टाइम फ्रेम में ऐसा था जिसका 100+ का स्ट्राइक रेट था। आप इससे अंदाजा लगा लें, ये एक एग्जांपल, ठीक है। तो वो स्लो हुए हैं, होते हैं, वो मिडल और लोअर मिडल ऑर्डर उनका स्लो होता है आफ्टर आपने अभिषेक और गिल को पकड़ा। पाकिस्तान के अगेंस्ट जब अभिषेक आउट हुआ है उससे नेक्स्ट 28 गेंदों के ऊपर टीम इंडिया ने सिर्फ 30 रन बनाए हैं। 2 एग्जांपल्स हो गई, 9 overs 56 runs with just one batter over 100+ strike rate अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान 28 बॉल्स के ऊपर द मोमेंट अभिषेक शर्मा आउट होता है, अगली 28 बॉल के ऊपर सिर्फ 30 रन टीम इंडिया के, ठीक है। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 से नंबर 11 तक उसने इस पूरे एशिया कप में इन टर्म्स ऑफ ऑल टीम्स सबसे लोएस्ट बॉल्स खेली हैं। सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इंडिया के बैटिंग ऑर्डर ने खेली हैं 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जितनी, एंड आई एम इंक्लूडिंग दी एसोसिएट नेशंस, एशिया कप जितनी टीम्स खेली हैं, आप ये कह लें कि उनके लोअर मिडल ऑर्डर में सबसे कम गेंदें सारी टीमों में इंडिया के बैटर्स ने, इंडिया के जो बैटर्स हैं ना नंबर 6 से नंबर 11 उन्होंने खेली हैं। अच्छा, ऑल्सो इसी टाइम फ्रेम में द नंबर ऑफ बॉल्स इंडिया के नंबर 6 से नंबर 11 के जो बैटर्स ने नंबर ऑफ बॉल्स खेली हैं, इनका स्ट्राइक रेट सबसे कम है पूरे एशिया कप में सारी टीम्स के बीच में, 110.58। तो पाकिस्तान की बॉलिंग को ये पता होना चाहिए कि नंबर 6 से नंबर 11 एक तो बैटिंग कोई नहीं की हुई ज़्यादा, और जितनी बैटिंग की हुई है वो बहुत स्लो स्ट्राइक रेट के साथ की हुई है, 110.58। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड
पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर, यानी कि लोअर एंड टेल जिसे हम कहते हैं, सर उसने सबसे ज़्यादा गेंदें फेस की हैं। पाकिस्तान की जो लोअर ऑर्डर है जिसमें नवाज, हारिस, फ़हीम, शाहीन, मोटे मोटे ना ये 4 आते हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा गेंदें फेस की हैं, ठीक है। और इनका सेकंड हाईएस्ट या सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट है 142.48 का। ये 3 टाइम्स दी नंबर है जो कि टीम इंडिया के पास है व्हेन इट कम्स टू लोअर ऑर्डर की बैटिंग। तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास एडवांटेज है, ठीक हो गया। इन शॉर्ट इसका क्रक्स ये बनता है कि अगर दोनों साइडों के ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं तो वो ज़्यादा, ये बात ज़्यादा डैमेज करेगी टीम इंडिया को एज कंपेयर टू टीम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान टीम के ओपनर्स जो हैं वो इतनी लंबी बारियां नहीं खेल सके, वो जल्दी ही आउट होते रहे हैं। तो उनका जो लोअर ऑर्डर है ना पाकिस्तान की टीम का, उसने ठीक ठाक गेंदें खेली हुई हैं, उनको पता है कैसे बैटिंग करनी है। आप नवाज को देख लें, उसने जो श्रीलंका के अगेंस्ट प्रॉपर बैटिंग करके मैच जितवाया है, टुल्ले नहीं मारे, 3 छक्के तो उसने चमेरा को मैच के एंड पर मारे हैं, मैच फिनिश करते हुए। उससे पहले उसने प्रॉपर सारी शॉट्स खेली हैं। आप शाहीन की बैटिंग देख लें, वो आके मार धाड़ कर रहा है। आप फ़हीम को देख लें, आप हुसैन तलत को देख लें, श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओपनर्स अगर दोनों टीमों के जल्दी फेल होते हैं तो एडवांटेज पाकिस्तान टीम के पास है, क्योंकि उनके लोअर ऑर्डर में ज़्यादा बैटिंग एक्सपीरियंस है एज कंपेयर टू टीम इंडिया, ठीक हो गया। अब ये 2 टीमों के बीच में मैच डिसाइड कैसे होगा, वो बड़ा सिंपल है, शाहीन वर्सेस अभिषेक। ये जो मुकाबला है ना, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस अभिषेक शर्मा, ये डिसाइड करेगा मैच किस तरफ जा रहा है। 80% चांस है कि ये 2 फैक्टर्स अपनी अपनी टीम के लिए डिसाइड कर देंगे कि मैच भाई उनकी टीम की तरफ जा रहा है या दूसरी टीम की तरफ। अफरीदी ने सर 3 विकेटें ली हैं दोनों मैच, मतलब 3-3 विकेटें ली हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट श्रीलंका। हिज टेल इज अप, ही इज अग्रेसिव, ही इज बॉलिंग क्वालिटी लाइंस, ही इज बॉलिंग क्वालिटी लेंथ्स। वो अटैक कर रहा है, उसकी पेस ऑन दी हायर साइड है, ठीक है। उसके अंदर एक आग नजर आती है, क्लियर कट, ठीक है। जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है वो इस टाइम 9 विकेटों के साथ। अच्छा, पिछले दोनों मैचेस में वो 3-3 ओवर डालकर गया पावर प्ले में। इसका मतलब यह है कि वो और सलमान, यानी कि बॉलर, एस बॉलर और प्लस उसका कप्तान, दोनों विकेटें लेने के चक्रों में थे। और ये बहुत बड़ा माइंडसेट है, पाकिस्तान की टीम को 20 ओवर प्लानिंग नहीं करनी ना, आपने 10 विकेटें लेनी है। ये 2 माइंडसेट हैं, 20 ओवर कैसे निकालनी है, 10 विकेटें कैसी लेनी है। ये 2 बहुत डिफरेंट माइंडसेट है। गो विद द माइंडसेट आउट, हमने 10 विकेटें लेनी है। छोड़ दें 20 ओवर में लेते हैं आप, 10 में लेते हैं, 8 में लेते हैं, 5 में लेते हैं, 15 में लेते हैं, लीव इट, कितने ओवर्स में लेते हैं, आप जाएं विकेटें लेने। और जब आप विकेटें लेने जाएंगे ना, तब आपकी गेम, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ईच एंड एवरी थिंग बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो मेरी तरफ से एक हम्बल मशवरा ये है कि गो फॉर टेकिंग 10 विकेट्स रादर देन प्लानिंग आउट के 20 ओवर कैसे करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, शाहीन का ना इस टूर्नामेंट में इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड कोई अभी तक इतना खास नहीं है। 5.5 ओवर्स किए हैं, 63 रन पड़े हैं शाहीन को, ठीक है। अच्छा, 2021 की गेम के बाद ना शाहीन ने इंडिया के अगेंस्ट 14 ओवर्स किए हैं और उसमें सिर्फ 1 विकेट ली है 4 मैचेस में। ये रिकॉर्ड भी शाहीन के अगेंस्ट जाता है। एशिया कप में उसकी बॉलिंग अभी तक इंडिया के अगेंस्ट इतनी अच्छी नहीं है। आप देख लें 5.5, इट मीन्स इट्स अराउंड 11-12 की कोई इकॉनमी बनती है। अच्छा, शाहीन की वर्स्ट एवरेज उसके पूरे कैरियर में T20 इंटरनेशनल में अगेंस्ट इंडिया है 39.25, इकॉनमीज 8.80 जो कि सेकंड वर्स्ट है। हाईएस्ट वर्स्ट इकॉनमी शाहीन की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है 9 पॉइंट समथिंग, सेकंड वर्स्ट इंडिया के अगेंस्ट है 8.80। अभिषेक ने शाहीन को किया टारगेट। अभिषेक शर्मा ने सर 31 रन मारे हैं 63 रन में से शाहीन को जस्ट 13 गेंदों के ऊपर। पहले मैच में आते साथ ही पहले ओवर में ही पहले चौका निकलकर स्ट्रेट का, फिर कवर्स के ऊपर से छक्का, दूसरे मैच में आते साथ ही बाउंसर को छक्का। तो इस तरीके से उसने स्वागत किया शाहीन का पहले 2 मैचेस में पहले ओवर में। इन टोटल 3 छक्के और 2 चौके मार चुका है वो शाहीन को। तो शाहीन को इंडिया के अगेंस्ट जितने रन्स बने ना 63,
तो मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो उसके आधे रन्स अभिषेक शर्मा ने शाहीन को मारे हैं। तो इट विल डेफिनेटली बी शाहीन वर्सेस अभिषेक, जहां पर आई फील के मैच डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, अभिषेक शर्मा द बसलिका ऑफ इंडियन क्रिकेट। एशिया कप में उसके स्कोर सुने 30, 31, 38, 74, 75, 61। एशिया कप में उसका लोएस्ट स्ट्राइक रेट है 187.50, हाईएस्ट है 253.33। अनबिलीवेबल। इंडिया का पावर प्ले में रन रेट है 11 का, हाईएस्ट बाय एनी टीम, किसी और टीम का 9 भी नहीं है। इंडिया का पावर प्ले में 11 है, कर्टसी अभिषेक शर्मा। 30 छक्के मार चुके हैं इस साल में, बाकियों के 15 नहीं है, वो 30 छक्के मार चुके हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। अभिषेक शर्मा युवराज सिंह की का डिसाइपल प्रोडेज ये युवराज सिंह का, वो ये डिफरेंस पैदा कर रहा है विद द बैट एट द एज ऑफ 25। माशाल्लाह भाई। अच्छा, वर्सेस पाकिस्तान जो 2 मैच अभिषेक ने खेले हैं, अभिषेक का स्ट्राइक रेट पहले मैच में है 238.46 और दूसरे मैच में है 189.74। टोटल नंबर ऑफ रन्स अभिषेक शर्मा के, ही इज द लीडिंग रन्स गेटर, 309 रन्स हैं उसके एशिया कप में, 51.50 की बैटिंग एवरेज है, 204 का स्ट्राइक रेट है, 3 कंसेक्यूटिव 50s करके आ रहा है वो। उसके 7 कंसेक्यूटिव 30+ स्कोर्स हो चुके हैं, दी हाईएस्ट नंबर 7। रिजवान के भी 7 हैं, रोहित शर्मा के 7 थे, अब अभिषेक शर्मा के 7 हैं। 7 कंसेक्यूटिव 30+ स्कोर्स, अनदर रिकॉर्ड फॉर अभिषेक शर्मा। शाहीन ऑन दी अदर हैंड 9 विकेटें एशिया कप में, 16 की बॉलिंग एवरेज, इकोनॉमी 6.9, बट अगेंस्ट इंडिया इट्स अनदर डिफरेंट बॉल गेम। हारिस रऊफ, यस हिज बॉलिंग विल मैटर। इसने हारिस रऊफ इंडिया के अगेंस्ट पहला मैच नहीं खेला, दूसरा खेला, 4 ओवर 26 रन 2 विकेट्स, और वो जिस तरीके से पंप्ड अप था, जो उसने किया उस पूरे मैच में, वो आपके सामने है। इंडिया की याद रखें 2 टाइड गेम्स गई हैं, अगेंस्ट ओमान, अगेंस्ट श्रीलंका। तो पाकिस्तान कैन ईजिली सी कि उसमें वो क्या, उन मैचेस को देखकर पाकिस्तान को स्ट्रेटजी बनाने के लिए वो 2 गेम्स बड़ी हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो विकेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसके बारे में मैं एंड पर चलकर बात करता हूँ। एक और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट, हार्दिक पांड्या इज इंजर्ड। ठीक है, वो खबर तो अब तक यही है कि क्रैम्प से बढ़कर थोड़ी इंजरी वाली शक्ल है हार्दिक पांड्या की। अभिषेक शर्मा भी सेकंड इनिंग्स में, जैसे कहते हैं ना, अपनी थाई पकड़ के या उस पर हाथ रख के बाहर चले गए थे। तिलक वर्मा भी बाहर गए हैं। तिलक वर्मा का ये है कि तिलक वर्मा थोड़ा सा टाइम, मतलब थोड़ा सा नहीं, एक सर्टन गुड नंबर ऑफ ओवर्स बाहर बैठ कर, उसका डिहाइड्रेशन का तिलक का प्रॉब्लम था, तो वो तो अपने आप को हाइड्रेटेड करके दोबारा ग्राउंड में आ गया था। अभिषेक डिडंट कम, वो फिर जिसे कहते हैं पिकल जूस छिड़कता रहा डगआउट में बैठ के। तो हार्दिक पांड्या का अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते, इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। बट द थिंग इज कि हार्दिक पांड्या नहीं तो दे हैव अर्शदीप, द लीडिंग विकेट टेकर इन T20 इंटरनेशनल्स फॉर टीम इंडिया। उनको इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं डंट लगेगा नहीं। विद द बैट मे बी, विद द बॉल आई डोंट थिंक सो। और अभी बातें हो रही हैं कि अर्शदीप को खिलाएं, अर्शदीप को क्यों नहीं खिलाते। बहुत लोग बात कर रहे हैं, इंडियन फैंस, इंडियन एक्स क्रिकेटर्स, कि वी शुड गो विथ 3 पेसर्स, बुमराह, अर्शदीप, एंड ऑब्वियसली दे वांटेड हार्दिक, बट अब हार्दिक तो है कोई नहीं, तो दे हैव टू गेट अनदर पेसर। वो अब आई डोंट नो क्या वो अर्शद को खिलाएंगे, लेट्स सी। तो प्लेइंग 11 तो यू आर नॉट सर्टन। इंडिया को लेकर तो अभी यू आर एब्सोल्युटली नॉट सर्टन, क्योंकि यू आर, हार्दिक आता है नहीं आता, उसका कह तो रहे हैं कि फिटनेस टेस्ट बिफोर द मैच ओवर फिर डिसाइड होगा। तो हार्दिक का भी इट्स नॉट कंफर्म। अब हार्दिक अगर बाहर जाता है तो फिर डेफिनेटली अर्शदीप आपको एक मेजर चेंज नज़र आएगा। बाकी मुझे कोई और इस टीम में चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हरजित की जगह बुमराह आ जाएगा, कहानी ख़त्म। बाकी वो स्पिनर्स वो रहेंगे, पटेल भी रहेगा, कुलदीप भी रहेगा, वरुण भी रहेगा। बाकी बैटिंग लाइनअप भी विल रिमेन द सेम, और दुबे जी भी खेलेंगे। इट वुड रिमेन द सेम। उन्होंने 2 मैच पाकिस्तान को जिस लाइनअप से हराए हैं ना, वो उसी लाइनअप के साथ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 2 मैच जिस लाइनअप के साथ जीते हैं, पाकिस्तान भी उसी लाइनअप के साथ जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है हुसैन तलत को साइड पे करके तो हसन नवाज को रखा जाए। अब कोई फ़ायदा नहीं है।
नो, दिस विल नॉट बी अ गुड मूव, क्योंकि यू नेवर नो। हसन नवाज बड़ा मैच है, बड़ा फाइनल है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। फंबल कर गया उस लड़के के कैरियर के ऊपर, जिसे कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क लग जाना है। गो विद द सेम प्लेइंग 11। हुसैन तलत ने आपको श्रीलंका वाला मैच निकाल के दिया भाई, क्या हो गया? हाँ ठीक है, बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं चल सका, इट डजेंट मैटर, इंडिया के अगेंस्ट नहीं चल सका, एक मैच जिता दिया ना आपको, और जिताया है। वो मैच आप नहीं ना जीतते तो यू माइट हैव नॉट रीच्ड फाइनल्स। तो हुसैन तलत ने आपको बेसिकली एशिया कप का फाइनल तक पहुंचाने में हुसैन तलत का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे भी ग्रोसरी वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जी आगा सलमान की भी जगह नहीं बनती। तो भाई खुदा का खौफ करो, कप्तान है आपका यार। हाँ ठीक है, उसकी बैटिंग में उसको थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं, बट यार उसने आपको बांग्लादेश की सीरीज जितवाई, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज जितवाई, आपको ट्राई नेशन सीरीज जितवा दी, आपको एशिया कप के फाइनल में ले आया। वो इतनी बड़ी मेजर परफॉर्मेंसेज उसने दी हैं, और आप कह रहे हैं उसको टीम में होना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। आई डोंट गिव अ डैम। मेरी तरफ से सलमान अली आगा मुझे मैचेस जितवाता रहे, मुझे टूर्नामेंट्स जितवाता रहे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बेशक हर मैच में 0 करे। मुझे वो कप्तान चाहिए जो मुझे जितवाए, मेरी टीम को जितवाए। मैं उसके हर मैच के 50-100 का अचार डालूंगा कि मेरी टीम हार रही है, मेरी टीम टूर्नामेंट्स के फाइनल में नहीं पहुंच रही, मेरी टीम जो है वो इन अ वे ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाती है। तो ये हम देखते भी आ रहे हैं ना। तो आई डोंट वांट दैट कैप्टन भाई। मेरी तरफ से सलमान अली अगर 0 करे, 2 करे, 5 करे, 25 करे, 50 करे, 100 करे, इट डजेंट मैटर मच। मेरे नज़दीक टीम कैसे चला रहा है, हमें जितवा रहा है, हमें बड़े मैचेस खिलवा रहा है, जैसे सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, हमें वो जितवा रहा है। आई एम गुड विद सलमान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक चीज़ ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ के फ़हीम को बाहर कर दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़हीम की जगह आप तीसरा जेन्युइन फास्ट बॉलर डालें। वंस अगेन यू आर टू लेट। अब आप तीसरा जेन्युइन फास्ट बॉलर आप कौन डालेंगे? वसीम। आप वसीम को कब से नहीं खिला रहे और एकदम उसे इंडिया के अगेंस्ट इतने प्रेशर, इतने बड़े गेम में मैदान में उतार दें? मतलब आप लोगों की अकल है ठिकाने पे जो ये बात कर रहे हैं कि फ़हीम की जगह वसीम को डाल दें? खुदा का खौफ करें। और राणा इतना माड़ा नहीं है, प्लीज़। राणा इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा, ठीक है उसका आना जो है वो है समथिंग लाइक दैट, बट राणा उतनी भी फैंटी नहीं खा रहा है ना। सम ऑफ द अदर मुझे लगता है कि राणा कल सबको चुप कराएगा संडे के फाइनल में। मुझे वाइब्स आ रही हैं, राणा कल चुप कराएगा सबको। अच्छा, एक और चीज़ जो टीम इंडिया की साइड से वो ये है कि जसप्रीत बुमराह, जस्सी जो है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले मैच में जस्सी ने 4 ओवर किए, 28 रन दिए, 2 विकेट्स ली। बट सेकंड मैच में जस्सी ने 4 ओवर्स किए, 45 रन्स पड़े जस्सी को और 2 विकेट्स ली। पहले मैच में 7 की इकॉनमी है जस्सी की, दूसरे मैच में 11.25 किया है। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में जस्सी को ठीक टारगेट किया है, और पाकिस्तान को जस्सी को उसी तरीके से टारगेट करना पड़ेगा। हर किसी को इज्जत देंगे तो भाई साहब लूटेंगे किसकी? लेटेस्ट डायलॉग सुना है, वो एकदम से जेहन में आ गया। खैर, तो जस्सी बॉलर तो बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर आप टीम इंडिया के सबसे प्रीमियम बॉलर को टारगेट कर जाए ना, तो वो फिर बाकियों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर आता है। इतना वो प्रेशर लेंगे नहीं, दे आर अ रियली क्वालिटी साइड, ठीक है, लेकिन आएगा सही थोड़ा बहुत प्रेशर। तो जसप्रीत के अगेंस्ट आपको डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अटैक करना पड़ेगा, और फरहान ने अच्छी बैटिंग की थी जसप्रीत के अगेंस्ट। कम्स कुलदीप, वरुण और अक्षर पटेल, इन तीनों ने ना पाकिस्तान के अगेंस्ट दोनों मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तीनों ने। तो आपको ना इन तीनों में से ना किसी एक को ही रिस्पेक्ट देनी है भाई, तीनों को नहीं दे सकते। तीनों को दिए तो 12 ओवर हैं ये, तो 12 ओवर इज्जत ही देते रहोगे 12 ओवर इज्जत देते रहोगे तुम रन्स कब बनाओगे? आखिरी 8 ओवरों में, है कि नहीं? इसी से जुड़ा हुआ पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट डॉट बॉल की परसेंटेज कम से कम रखनी है। हम इंडिया के अगेंस्ट 50-60 गेंदे डॉट खेल जाते हैं। ये दोनों मैचेस का मैं आपको बता रहा हूँ, 50-60 गेंदे। पहले मैच में मेरा ख्याल है इट वाज 60 प्लस, 63 के 64 बॉल्स हमने डॉट खेली हैं। दूसरे मैच में इट वाज 50 समथिंग डॉट बॉल्स अगेंस्ट इंडिया। दोनों मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यार ये बहुत हाई नंबर है, बहुत हाई नंबर। इसको कम करें सरकार। ये मतलब आप आधे से ज़्यादा जो बैटिंग इनिंग है वो डॉट बॉल खेल जाते हैं उनके अगेंस्ट, तो फिर रन्स कब करेंगे?
आपको अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी करनी पड़ेगी, आपको गैप्स फाइंड करने पड़ेंगे। नहीं अगर बाउंड्री लग रही कोई बात नहीं है, सिंगल डबल करके तो कम से कम 5-6 रन निकाले ना उस ओवर में से। आपने एक डबल कर लिया, बाकी सिंगल कर लिए, तो 7 रन तो आपके इसी तरह बन जाते हैं। आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर बाउंड्री नहीं लग रही, स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए। एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा होगा कि डॉट बॉल की परसेंटेज कम से कम रखनी है। 20-25% बहुत है, ये जिसे कहते हैं ना 40-50%, ये नहीं समझ में आती भाई, ये बिल्कुल नहीं समझ में आती। और ये आपका ना एक बहुत बड़ा इशू है अगेंस्ट टीम इंडिया, स्पेशली इन द मिडल ओवर्स, और ये दोनों मैचेस में हुआ आपके साथ, तो कीप दैट इन माइंड। अब आप देखें ना, आपने 170 किया, जिसमें से 50+ डॉट बॉल्स आपने खेली हैं। वो डॉट बॉल्स अगर आपने ना खेली होती, उन 50 में से उन 50 गेंदों के ऊपर आपने 30 रन भी किए होते, तो 200 का भट्टा तो फिर भी लग गया था आपका, है कि नहीं। ये आपने 40 गेंदें तकरीबन विदाउट एनी बाउंड्री खेली हैं दूसरे मैच में ऑन अ बैटिंग ट्रैक। दिस इज़ नॉट द वे। आपको अटैक करना पड़ेगा, आपको जिसे कहते हैं थोड़े से गोटे शो करने पड़ेंगे। अबरार को पाकिस्तान की तरफ से उस तरह बॉलिंग करनी पड़ेगी जिस तरीके से उसने पहले मैच में की थी। 4 ओवरों में मेरा ख्याल है कोई 15-20 रन दिए थे, शायद इससे भी कम है, 16-17 रन दिए थे, कोई बाउंड्री नहीं खाई थी अबरार ने। अबरार को उस तरह की बॉलिंग करनी पड़ेगी, ना कि उस तरह की जो कि उसने इंडिया के अगेंस्ट दूसरे मैच में किया, क्योंकि अबरार यहाँ दूसरे मैच में ना यहाँ अपनी थोड़ी के नीचे कर रहा था या बैट्समैन की थोड़ी के नीचे, और ये दोनों गेंदें छक्के हैं, इसी वजह से तो 4 छक्के लग गए अबरार को। अबरार ने पिछले 4-5 मैचेस ऐसे खेल दिए जिसमें उसको कोई बाउंड्री नहीं लगी। T20 मैचेस में एज ए मिस्ट्री स्पिनर उसने 3-4 मैचेस आई गेस ऐसे हैं कि जिसमें उसने कोई बाउंड्री नहीं खाई। अबरार को वैसा स्पेल डालना पड़ेगा, और एक मैच ये इंडिया वाला है, उसमें इंडिया की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट उसने बाउंड्री नहीं खाई पहले मैच में, तो अबरार को उस तरह का अपना जो बॉलिंग स्टिंट है ना वो डालना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक मैंने आपको बताया कि प्लेइंग ऑर्डर का, तो प्लेइंग 11 का मैं पाकिस्तान के बारे में तो श्योर हूँ कि पाकिस्तान तो सेम वही खिलाएगा जो बांग्लादेश और श्रीलंका के अगेंस्ट हमने खिलाई है। इंडिया का भी देखते हैं, क्योंकि उनके 2-3 ज़रा इंजरी के कंसर्न चल रहे हैं। प्लेइंग ऑर्डर जो है ना, या बैटिंग ऑर्डर जो है पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो मेरा ख्याल है कि उसके बारे में कोई भी बात अभी हतमी कहना मुश्किल होगा। वो डिपेंड कर रहा होता है मैच की कंडीशन के ऊपर। जो लोग अपना प्लेइंग ऑर्डर या बैटिंग ऑर्डर दे रहे हैं, आई डोंट नो किस हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भी क्रिकेट देखी है, मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, मैं भी क्रिकेट कवर करता हूँ। आई फील कि आपका आपका जो बैटिंग ऑर्डर है वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। मसलन 10 ओवर्स हो गए हैं, आपकी एक आधी विकेट गिरी हुई है, यू आर ऑन 90-100 समथिंग अगेंस्ट इंडिया फाइनल में। अब आप वहाँ पर हुसैन तलत को भेजोगे, सलमान अली आगा को भेजोगे? नहीं, भेजो अपने कुलाड़े, हुसैन, वो नवाज़, ये अपना शाहीन, फ़हीम, उनको भेजो। बैटिंग के ऊपर खड़े होंगे लड़के, आपका फरहान होगा, आपका साइम खड़ा हो सकता है, आपका फ़खर में से कोई होगा, और ये 5-6 बंदे बन जाते हैं, बहुत हैं भाई। यही 5-6 चल गए, आपको रन्स कर गए तो बस आपके 200 हो गए। लेकिन अगर आपकी खुदा ना खास्ता जल्दी विकेटें गिर जाती हैं, फिर आपको डेफिनेटली आपके मिडल ऑर्डर में आपको हुसैन को और सलमान को आना पड़ेगा खुद खेलने के लिए। सिंपल इज़ दैट। एंड आई रियली होप कि सलमान जो है ना इस दफ़ा इंडियन स्पिनर्स को पिक कर ले। सलमान से हाथ नहीं पिक हो रहा, सलमान अली आगा से ना स्पिनर्स के हाथ नहीं पिक हो रहा है। वरुण का नहीं हो रहा, कुलदीप का नहीं हो रहा, हसरंगा का भी नहीं हुआ। सलमान का प्रॉब्लम यह है कि वो टांग निकाल लेता है पहले अगेंस्ट स्पिनर्स लाइक वरुण, कुलदीप, हसरंगा। मेरी मौत है, आपने टांग पहले निकाल ली है भाई, वो LBW कर जाएंगे आपको। सिंपल इज़ दैट। हसरंगा ने LBW कर दिया था। बाकी केसेस में भी सलमान के आउट देख लें, सलमान को प्रॉब्लम हो रही है, वो टांग पहले निकाल रहा है, थोड़ा बैकफुट पे रह जाएं, नहीं पिक हो रहा गेंद कोई मसला नहीं, बैकफुट पे जाके सिंगल कर लें, दूसरे एंड पे चले जाएं। बट स्ट्रैटेजी रिवाइव करें अपनी बैटिंग की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बांग्लादेश के स्पिनर्स को वैसे बाय द वे बेहतर खेला था सलमान ने। अच्छा, एज फॉर द पिच, कहा तो यही जाता है कि यार बेस्ट पिच जो है वो मेन मैच के लिए किसी भी टूर्नामेंट में रखी जाती है। तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आप पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप के फाइनल में ना एक भरपूर किस्म की बैटिंग विकेट देखें। एंड आई वांट अ बैटिंग विकेट, ताकि ज़रा मज़ा आए ना, दोनों टीम्स के बैटर्स एंजॉय कर सकें। बट अगर वो बैटिंग विकेट नहीं बनाते, स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट बनाते हैं, तो बस फिर वो तो जैसे विकेट है होती है दुबई की टिपिकल, वैसी होगी। स्पिनर्स फ्रेंडली, फंसी हुई गेंदें आ रही होंगी ड्यूल पेस के साथ, अनइवन बाउंस के साथ,
मे बी स्पिन बहुत ज़्यादा ना हो तो गेंद इतना फंस कर आता है कि आप वहाँ पर स्पिन नहीं भी है तो अगर आपके पेस की वेरिएशन आती है तो आप फंसा लेंगे बैटर को। कोई गेंद आपका तेज़ पड़ेगा, कोई स्लो आएगा, एक आप अपनी तरफ से स्लो फेंकेंगे, दूसरा कसर पिच निकाल देगी, आप अपनी तरफ से तेज़ फेंकेंगे, उस पर पिच उस गेंद के साथ क्या करती है, दैट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट मैटर। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि बॉलर ने अपनी तरफ से तेज़ कराई, पिच ने उसको मजीद थोड़ा सा घसीटा दे दिया। हमने ये भी देखा कि बॉलर ने अपनी तरफ से, स्पिनर ने तेज़ फेंकी, पिच में फंस कर आई, गेंद लेट पहुँचा। ये हमने देखा है, थ्रू आउट एशिया कप देखा है। तो अगर तो इस किस्म की विकेट है तो फिर आई कांट से, बट अगर बेस्ट विकेट बनानी है तो फिर इट शुड बी अ बैटिंग विकेट। बाकी ड्यू फैक्टर वुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ड्यू फैक्टर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये मैटर करेगा। पिच के ऊपर घास रखते हैं या नहीं रखते वो भी मैटर करेगा, क्योंकि पिच और घास और ह्यूमिडिटी का फिर वो बन जाएगा ना एक कम्बिनेशन। क्योंकि अगर पिच के ऊपर घास है तो उसका मतलब है सीम मूवमेंट जनरेट होगी। ऐसे ही है दुबई में, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर वो एयर में भी स्विंग करेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपको हवा में स्विंग भी मिलेगी, और पिच पर अगर घास है तो आपको सीम मूवमेंट भी मिलेगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, घास नहीं है, तो इसका मतलब है एयर में तो स्विंग करेगा, सीम मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी। ह्यूमिडिटी कम है, पिच पर घास है, तो फिर इसका मतलब क्या है, सीम मूवमेंट जनरेट हो जाएगी, स्विंग में कुछ नहीं मिलेगा। ये सारे फैक्टर्स दे विल मैटर। वो तो अब जब पिच सामने आएगी तो पता चलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है जिसका रिकॉर्ड यह है कि वो पिछले 3 ICC टूर्नामेंट्स में एक मैच हारी है और एक मैच उनका वॉश आउट हुआ है। 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल टीम इंडिया हारी, और एक इनका वर्ल्ड T20 में आयरलैंड के किसके US का कोई एक मैच था जो इनका ना बारिश की नज़र हो गया। ये 2 मैचेस हैं बस जिनका रिजल्ट नहीं इंडिया के फेवर में आया। बाकी अनबीटन वो आए फाइनल में 2023 के वर्ल्ड कप में। 2024 का वर्ल्ड T20 उन्होंने अनबीटन जीता, एक मैच नहीं हारे। उसमें भी एक मैच मैंने आपको बताया ना उनका वॉश आउट हो गया था। कम्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025, उसमें भी वो अनबीटन आए हैं, और अब एशिया कप में भी वो अनबीटन फाइनल में आए हैं आपके अगेंस्ट। तो टीम इंडिया के पास ये जो नंबर्स हैं ना, ये क्लियरली शो करते हैं कि दे आर अ वेरी गुड बैटिंग साइड, दे आर अ वेरी गुड बॉलिंग साइड, दे आर अ वेरी गुड या एक्सीलेंट फील्डिंग साइड। उनके फिटनेस लेवल्स अच्छे हैं, ठीक है, वो तगड़े आ रहे हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने कोई 5-10 कैचेज इस टूर्नामेंट में ड्रॉप किया, और पाकिस्तान की कैचिंग बहुत बेहतर है इन टर्म्स ऑफ अगर कंपैरिजन किया जाए टीम इंडिया के साथ। टीम इंडिया ने तो सिर्फ पाकिस्तान के मैच में मेरे ख्याल है 5 कैच ड्रॉप कर दिए थे, तो टीम इंडिया ने कैचेस काफ़ी ड्रॉप किए हैं इस टूर्नामेंट में। तो अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई क्रूशल कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। जस्ट लाइक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, एक नो बॉल ने पूरे की पूरी गेम का नक्शा चेंज कर दिया। फ़खर जमान आउट थे, नो बॉल हो गई, फिर सेंचुरी मार गए वो। बुमराह वाज द बॉलर। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल, अंडरडॉग्स, 2 प्रेशर मैचेस जीत कर आए हैं, और उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं, इम्प्रूव करके अग्रेसिव हुई हुई है। और इट वुड बी पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग जो मुझे फील आ रहा है। मुकाबला जो है ना, यहाँ पर डिसाइड होगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग और टीम इंडिया की बैटिंग। बाकी बड़ा मैच है, प्रेशर बहुत है भाई, बहुत हालात ख़राब है, टेंस है। सोच रहा हूँ मेडिकल स्टोर के बाहर ही बैठकर मैच देखा जाए, क्या ख्याल है? कोई नहीं, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ क्रिकेट, एंजॉय करें, तगड़ा मैच होना चाहिए, एंड मे द बेस्ट टीम विन, विच इज़ ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।